डाक बाबू को तो एक्सेप्टेबिलिटी आपने दी। अरे अजय भाई का बस चले वोट भी करा दे डाक बाबू से। अबे भाई सुनिए ना, अबे भाई सुनिए, आप सदाकत आश्रम के बगल में रह रहे हैं, जो कांग्रेस का दफ्तर है, वहां से 1.5 किलोमीटर पे है राजा पुल का शमशान घाट, और थोड़ा और आगे बढ़िएगा तो गुलबी घाट है, वहां से 5 किलोमीटर पर शमशान घाट, और पीछे बढ़िएगा दीघा की तरफ तो 4 किलोमीटर पर दीघा शमशान घाट है। भूत आएंगे रात को, जाके तीनों भाई। अरे एक मिनट सुनिए, आत्माएं सताएगी, आत्माएं तीनों शमशान। मुझे आपके घर आना है डिनर करने, बोल रहा था आज डिनर करने आपके घर आना है, आज प्रेत आत्माएं आएगी मत। एकदम बिल्कुल। पहले मैं अपनी बात रख लूं ना, डिनर बाद में करेंगे। अरे टीवी के टाइम बहुत कीमती है, हम लोग डिनर बाद में करेंगे, बात रख लेता हूं। तीनों शमशान घाट में जाइए, वहां एक भी मुर्दा नहीं जलाया जाता है जब तक डेथ रजिस्ट्रेशन नहीं होती है। ये बिहार सरकार की ताकत है पिछले 20 साल से। एवरी डेथ इज रजिस्टर्ड। अरे मत करिए भाई, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे एक मिनट सुनिए, नहीं बोलना, गलत बात सुनिए, आप फिर बीच में बोल रहे हैं। अब ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एक मिनट सुनिए ना, जो आपने कहा कि डेथ कैसे पता करेंगे, ठीक है, आप डेथ कैसे पता करेंगे, तो डेथ रजिस्ट्रेशन और बर्थ रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, कंपलसरी है, हर जगह होता है, पूरे बिहार में होता है, हर जिले में होता है। इसीलिए डेथ पता करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, केसरिया विधानसभा, गांव रुपौली, वहां पे एक भी मुसलमान का घर नहीं है, एक भी मुसलमान का घर नहीं है, लेकिन वहां पर 182 मुसलमान के वोटर, उनका पता गया, बीएलओ गया उन मुसलमानों का घर। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं घर ढूंढने लगा, वहीं के गांव वाले कह रहे हैं यहां पे एक भी मुसलमान का घर नहीं है, अन्य जातियों के घर हैं। कहां से आया आपके पास ये 182 मुसलमान? ये डेटा कहां से आया अजय? ऐसे एक एक्ट नहीं है, ऐसे कम से कम 1000 एक्ट हैं जो पुलिस की भी नजर में आ रहे हैं। ये डेटा चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग क्या कर रहा है? डेटा है भाई, ओपन में डेटा है। कहां से? आपने पत्रकार को भेज दीजिए, मैं तो गांव, प्रखंड, विधानसभा सब बता रहा हूं। और चुनाव आयोग क्या कर रहा है, बीएलओ क्या कर रहा है, इसकी जानकारी डीएम को दे रहा है, क्योंकि बीएलओ तय नहीं कर सकता है कहां से करेंगे। डीएम उस पर इंक्वायरी डीएम उस पर इंक्वायरी करवा रहे हैं। आप ये सोचिए मानक कि पिछले 1 महीने में 10 सेकंड में खत्म कर लूं, 10 सेकंड में खत्म करता हूं, पिछले 1 महीने में बाढ़ आ गई है बिहार में आवासीय प्रमाण पत्र बनाने की। आपको पता है इस पूरे एक्सरसाइज के चक्कर में मनरेगा जॉब, उसके लिए केवाईसी करवानी थी, 40 लाख लोगों के नाम कट गए मनरेगा जॉब कार्ड से, क्योंकि केवाईसी हुआ ही नहीं। राशन कार्ड 39,80,000 नाम काट दिए गए, आदमी आया ही नहीं और फर्जी राशन ले रहे थे। तो फर्जी वाला की ही पता करना से दिक्कत क्यों हो रही है? मैं तो ये कह रहा हूं, ये 30 सेकंड नहीं है, एक सेकंड, ये एसआईआर है, ये एसआईआर है, इन्वेस्टिगेटिव रिवीजन है, कर रहा है, इंटेंसिफाइड रिवीजन है, कर रहा है, और इंटेंसिफाइड रिवीजन जब हो रही है तो नाम कट रहे हैं। ठीक है, लीगल प्रोसेस से दिक्कत क्यों? देखिए इसी एफिडेविट में पोल खोल के रख दी इनकी, या विधानसभा का जवाब देख लीजिए, 37% डेथ का रजिस्ट्रेशन होता है बिहार में। ये जो पटना की बात छोड़ दीजिए, जो गांव देहात में चले जाइए, जो CRS है ना आपका, उस रजिस्ट्रेशन के तहत तो चलिए सिंपल सॉल्यूशन था। फिर जब 6 जनवरी को अधिसूचित की तो बिहार सरकार के पास जाना था इलेक्शन कमीशन को। अरे भैया वो ऐसा था, आजकल तो सॉफ्टवेयर आ गए, 10 सेकंड लगते हैं उसमें, तो आप समझिए ना, आप मैच कर लेते, डबल एंट्री को मैच कर लेते, इंटेंसिफाइड रिवीजन में अंतर समझिए अब है जी। सुन लो, अरे मेरी बात, अरे 1 सेकंड सुन तो लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। जब भी कुछ इंटेंसिफाइड होता है देश में तो आपको बड़ा दिक्कत हो जाता है। सुनिए ना, ये बिहार के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए। ये देखिए, ये जब तक मुसलमान शब्द नहीं निकाले इनके पेट में मरोड़ आने लगते हैं। चुनाव जीत ही नहीं सकते साहब। ये कहते थे देखिए बांग्लादेशी आ गए, रोहिंग्या, एक नहीं, मैं कह रहा हूं इस डिबेट में अभी 40 मिनट हैं, एक नाम बता ददीजिए, चुनाव आयोग को चुनौती देता हूं। कह रहे थे मुसलमान का जब तक पैर आप लोग नहीं छुएंगे तब तक आप लोग का पानी नहीं उतरेगा। बांग्लादेशी गालियां में मुसलमान आप लोग पैर छुएंगे, ये भी हम लोग देख चुके हैं। एक सेकंड, मुसलमानों की गाली छू के आप खा के भी आप पैर नहीं छूंगे मुसलमान का। आप रुक जाइए, 4 और लोग हैं, वारिस पठान, वारिस